इस बार बिहार में बाबा साहब के सपनों की सरकार बनाना है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सपनों की सरकार बनाना है, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों की सरकार बनाना है और इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाना है। कि किस तरह आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने एक धोबी परिवार की बेटी जो कपड़ा धोने का काम करती थी मुनी रजक जी को MLC बनाने का काम किए। आप देखिए कि किस तरह एक नाई समाज की बेटी उर्मिला ठाकुर जी को उन्होंने सदन भेजने का काम किए। तो ये पार्टी सामाजिक न्याय की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, अंतिम तबके तक के लोगों को मान सम्मान देने वाली पार्टी है। आदरणीय नेता तेजस्वी जी, आप देखें हम जब रैली किस तरह वो पासी के सम्मान में उन्होंने अपने कंधे पे लबनी और ये के सोटा लेकर के बोले कि हम आपके साथ हैं। और आदरणीय नेता एक दलित बेटी को आज टिकट दे करके भेजे हैं जनता के बीच। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम दलितों को कितना बड़ा कर्जा है आदरणीय नेता लालू प्रसाद आदरणीय नेता तेजस्वी जी के प्रति। तो हम सभी दलित परिवार उनके साथ तेजस्वी जी के साथ पूरा मजबूती के साथ खड़ा है। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद पिंकी भारती जो कि राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हैं, रजौली से सुरक्षित सीट है, इनका नामांकन स्वीकृत हो गया है। स्वीकृत होने के बाद ये आई हैं, अपने समर्थकों से मिल रही हैं, इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले आपको बधाई कि टिकट मिला और नामांकन स्वीकृत हुआ। कैसा लग रहा है आपको? एक दलित परिवार की बेटी को आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने सम्मान दिए हैं, एक गरीब परिवार की बेटी को सम्मान दिए हैं। तो पूरा दलित परिवार हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग पूरे जो आदरणीय नेताजी ने हम लोग को सम्मान देने का काम किए हैं, तो ये कर्जा हम दलित परिवार उनको मुख्यमंत्री बनाकर लौटाएंगे और पूरा दलित परिवार एकजुट होकर के पूरा उनके साथ उनके पीछे खड़ा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे भीड़ उमड़ा है कि पूरा रजौली विधानसभा के लोग कल वहाँ पे नॉमिनेशन के समय सब उपस्थित थे। लड़ाई जो लड़ी जा रही है जिस मुद्दे पे, जिस पॉइंट पे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने कहे हैं कि जब सरकार बनेगी तो हर घर में नौकरी देंगे, हर समाज को नौकरी मिलेगा। यहाँ लड़ाई है युवाओं के भविष्य की, महिलाओं की सुरक्षा की और हमारे जो मजदूर भाई उसको सही कीमत उसे मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ लड़ाई है बिहार को बचाने की। तो आदरणीय नेता तेजस्वी जी के साथ हर समाज, हर समुदाय के लोग आज उनके साथ खड़े हैं। अमित शाह का भी एक बयान आया था कि बिहार में इतनी जमीन नहीं है कि उद्योग लगाया जा सके। इन लोग कहते हैं ना कि जब चुनाव आता है तो एक बिहार वासियों को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ समझता है तो इन्हीं लोग, बीजेपी के जो लोग हैं, ये दो लोग जो गुजरात के रहने वाले हैं और उनको लगता है मतलब वोट देगा बिहार के लोग और गुजरात में बैठ के हैंडल करेगा बिहार को। तो ये चीज़ चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार लड़ाई है हक अधिकार की, सुरक्षा की, नौकरी की। और यहाँ के युवा आप देख लीजिए, युवा लोग से जब मिलेंगे तो किस तरह उसके अंदर जोश है, उत्साह है इस बात का कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। तो उम्मीद है युवाओं को कि हमें नौकरी मिलेगा, जो बेरोजगार लोग हैं उसको रोजगार मिलेगा, अब बिहार में उद्योग धंधा लगेगा और बिहार के लोगों को जो हमारे आज दाल रोटी के लिए उसको बाहर जाना पड़ रहा है, आज हमारे बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तो इस आशा कहिए एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हमारे तेजस्वी जी की सरकार बनेगी कि हमारा बिहार खुशहाल होगा। तो पूरा दलित का वोट ले पाएंगे आप? पूरा बिल्कुल लेंगे। आज देखिए कि दलित समाज पूरा एकजुट होकर के रजौली विधानसभा में एकजुटता का परिचय देने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए नवादा में महागठबंधन का 4 महिला उम्मीदवार हैं। तो आप देखिए तेजस्वी जी महिला को सम्मान को लेकर के किस तरह महिला को आगे बढ़ाने के लिए उन काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी की सोच दूरदर्शी सोच है, आगे के बारे में सोचते हैं कि इस आधी आबादी के बारे में सोचने के लिए कोई नहीं था, लेकिन तेजस्वी
जी आए तो सबसे पहले माई बहन मान योजना के तहत उन्होंने कहे कि हर महिलाओं को आर्थिक आज़ादी दिलाएंगे और जब मेरी सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। पक्ष वाला क्या किया, 20 साल से कुछ किया नहीं, लेकिन जब चुनाव आया तो उन्होंने ये किए, महिलाओं को फुसलाने का काम किए कर रहे हैं। तो इससे महिलाएं कुछ ये होने वाली नहीं है। महिलाएं भी जान चुकी है कि चुनाव आया, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के योजनाएं ला रही हैं। लेकिन अभी जो हमारे तेजस्वी जी आज देखिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस आधी आबादी के बारे में आप कहीं ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी जी ने नवादा में 5 में से 4 को महिला उम्मीदवार 4 जगह दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं तेजस्वी जी महिलाओं के प्रति कितनी उनको चिंता है और उनके भविष्य, महिलाओं के भविष्य के बारे में वो चिंतित है, तभी तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उधर से चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं। चिराग पासवान जी का कैंडिडेट अभी है, लेकिन चिराग जी का नाम भी यहाँ कोई नहीं जानता है, क्योंकि चिराग पासवान जी कभी यहाँ नवादा आए ही नहीं हैं, रजौली कभी आए ही नहीं हैं। और यहाँ के जनता उनको कहिए कि पहचानेंगे ही नहीं तो उनका सिंबल कैसे पहचानेंगे। ये आप देखिए जनता के अदालत में अभी हम सब हैं। जनता पे हमें पूरा विश्वास है कि वो इस बार हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगे और लालटेन छाप पर वोट देंगे, हमें आप विजयी बनाएंगे। आपकी लड़ाई बड़ी ताकत से है, बीजेपी जिसको कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी का यहाँ कुछ वैसा ये नहीं, तब तो हमारा यहाँ हमेशा आरजेडी का ही विधायक रहा है और आगे भी आरजेडी का ही रहेगा। तो कोई मायने नहीं रखता कि आगे कौन है, बस यहाँ आरजेडी मजबूत है। आप देखिए कि जो पासी समाज का जो रोजी रोजगार था, किस तरह आज वर्तमान की सरकार, नीतीश कुमार जी के सरकार, वो पासी के पेट पर लात मारने का काम किए। पासी परिवार अपना बाल बच्चा को पढ़ा करके आज IAS IPS कई विभाग, हर क्षेत्र में पासी परिवार का बाल बुतरू आज नौकरी कर रहा, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, कोई मास्टर बना, हर क्षेत्र में। लेकिन आज हमारे जो यहाँ बिहार सरकार जो है वो ताड़ी को दारू की श्रेणी में, सोचिए शराब की श्रेणी में ला के रख दिया, जबकि ये जूस है। लेकिन वर्तमान की सरकार ने उसको शराब की श्रेणी में ला करके पासी के पेट पर लात मारने का काम किए। देखिए आदरणीय तेजस्वी जी ने, आप पहले का समय को याद कीजिए, जब लालू जी ने आए तो पासी को खुशहाल, उसके चेहरे पे खुशी आई कब, जब ट्री टैक्स माफ किए, तब पासी खुशी से अपने बाल बच्चे का, उसके चेहरे पर खुशी आया, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लगे। आदरणीय नेता तेजस्वी जी, आप देखे हम जब रैली किस तरह वो पासी के सम्मान में उन्होंने अपने कंधे पे लबनी और ये के सोटा लेकर के बोले कि हम आपके साथ हैं। पूरा दलित समाज को विश्वास है कि अगर हम लोग दलित का कल्याण होगा तभी होगा जब आदरणीय नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है और इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अपने जो रजौली के वोटर हैं उनको क्या कहिएगा? जैसे मेस्कौर आ गया ना इसमें, हाँ, मेस्कौर, रजौली और सिरदल्ला, तो इन तीनों प्रखंड के जो वोटर हैं उनको क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस बार अपने बिहार को बचाने की लड़ाई है, आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और जब हमारा संविधान रहेगा तभी हमारा हक और अधिकार सुरक्षित रहेगा। हमारे अधिकार को लड़ने का काम, बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय नेता तेजस्वी जी। तो हम सबको आज हमारे युवा देखिए किस तरह डिग्री लेकर के पटना की सड़कों पर लाठी डंडा से पीटा जा रहा है सरकार के द्वारा। तो हमारे युवा को, भविष्य को बचाने की लड़ाई है। तो पूरा रजौली विधानसभा की तमाम तीनों प्रखंड, हमारे रजौली, मेस्कौर, सिरदल्ला की तमाम जनता से हम यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि इस बार अपने बच्चे की भविष्य को बचाना है, हमारे महिलाओं के सम्मान को बचाना है, हमारी बेटियों के ये प्रतिष्ठा को बचाना है। तो हम सबको एकजुट होकर के आदरणीय नेता तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना है, तभी हमारा घर, हमारा परिवार सब सुरक्षित रह पाएंगे। चलिए, तो पिंकी भारती जी से बातचीत हुई। पूरी बातचीत पर क्या कहना है आपका, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।